हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ कराया एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा जी, सिंपल सा एक फिगर दे रखी है, एक फिगर दे रखी है, इस तरह की कुछ फिगर दे रखी है, जिसमें इसने कहा है इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी ये है, ए बी मैंने ड्रॉ किया, पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू इसने दे रखा है 50 डिग्री का, ये एंगल इसने दे रखा है 50 डिग्री का, ठीक है। ए पी क्यू 50 डिग्री का दे रखा है, पी आर डी 127 डिग्री का है, पी आर डी 127 डिग्री का है, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब कहता है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। अब बेटा जी कभी भी, मैंने आपको सबसे पहले बताया, कभी भी आपकी क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, फिगर ड्रॉ कर लो, उसको ध्यान से देखो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें गिवन नोट डाउन कर लो। तो गिवन इसमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, मैंने लिख दिया। फिर इसने दे रखा है ए पी क्यू 50 डिग्री का दे रखा है, पी आर डी इसने 127 डिग्री का दे रखा है, ये तो इसने गिवन इन्फॉर्मेशन है, मैंने लिख दी, ठीक है। अब फाइंड, उसके बाद लिखना है फाइंड। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन तो समझना है बेटा जी, वो क्वेश्चन हमने ध्यान से समझ लिया, एक्स और वाई को हमने फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई को मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हमारा आगे का काम शुरू होता है। सबसे पहले क्या है, हमें गिवन से हेल्प लेनी है बेटा जी। अब जब भी दो पैरेलल लाइन दिखे तो पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब इसमें इनके ऊपर ट्रांसवर्सल कितने दिख रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल ये दिख रहा है और एक ट्रांसवर्सल ये दिख रहा है। सबसे पहले ये वाला ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लो बेटा जी, ये वाला ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया, ए पी आर डी, ठीक है, और ए पी आर डी, ठीक है। ये अब इस पर एंगल ये वाला दे रखा है 127 का, तो बेटा जी ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, ये भी तो 127 हो जाएगा। क्यों, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अल्टरनेट, ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो बेटा जी इक्वल भी होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा जी मैंने सिंपल सबसे पहले यही किया, ए पी आर और पी आर डी, ए पी आर और पी आर डी क्या हो गए, इक्वल हो गए 127 डिग्री के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन भी दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो ए पी आर है ना बेटा, ए पी आर, ये ए पी आर क्या है, ये दो एंगल से मिलके बना है, किन किन से, ये इसके ऊपर एक और ये ट्रांसवर्सल लाइन एक और है इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर, ठीक है। ये क्यू है, ये 50 डिग्री का इसने दे रखा है और ये वाई है। तो बेटा जी ये पूरा एंगल दो एंगल्स में डिवाइड है, 50 और वाई में, ठीक है। मैंने यही लिख दिया 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, ठीक है। फिर फ्रॉम फिगर से हमें देख के पता लग रहा है, ठीक है। अब बेटा इस y की वैल्यू क्या होगी, ये 50 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 127 में से 50 माइनस करेंगे 77 डिग्री की, 77 डिग्री आ जाएगा, y की वैल्यू तो आ गई हमारी 77 डिग्री की आ गई, ठीक है बच्चे। अब हमें निकालना है x भी निकालना है। अब बेटा जी अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों फिगर को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके, दोनों पैरेलल लाइंस को ऐसे ड्रॉ करके, इसके ऊपर अब मैं ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन ले लेता हूँ। अब बेटा ये 50 है तो ये भी तो 50 होगा। अब ये क्या है, ये तो हमारा क्या है, ए पी क्यू, ठीक है। अब बच्चे इसको दे रखा है इसने नाम x, ठीक है। अब ये एंगल x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको डायरेक्ट लिख लो या फिर इसको इस तरीके से लिख लो, ये C ये D और ये B, ठीक है। या तो इसको लिख लो ए पी क्यू बराबर पी क्यू डी या फिर पी क्यू आर, जो भी आपने लिखना है, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए पी क्यू और पी क्यू आर, या फिर आर क्यू पी, कुछ भी लिख सकते हो, आर क्यू पी भी इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, रीजन। या फिर डायरेक्ट भी आप कुछ भी नहीं, आप सिंपल इसको ना भी लिख के ना, सिंपल आपको फिगर से दिख रहा है, ये जो x है ना, ये इक्वल टू होगा 50 डिग्री के, और रीजन दे सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें दिख रहा है ना भाई x इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पे x ही तो पूछा है, हमें क्यों इतनी कहानी लिखने की जरूरत है, पी क्यू आर लिखने की जरूरत है, सिंपल x दिया हुआ है फिगर में, इज इक्वल टू 50 डिग्री हमें दिख रहा है, लिख देंगे फ्रॉम फिगर, और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंपल, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारी निकल गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है बच्चे।